एक साहब मेरे पास आया कि साहब बाज किताबों में हजरत शेख कलंदर को, अबू अली शाह कलंदर को सैयद लिखा है, बाज में इमाम आजम की औलाद लिखा है, बाज में लिखा है क्या थे? मैंने कहा अल्लाह वाले थे, इतना काफी नहीं है? सुभान अल्लाह। अरे जनाब, इमाम आजम भी उनकी जात पर रश्क ना कर रहे होंगे? खुद रसूल किरामी अपनी ऐसी उम्मत पर फख्र ना कर रहे होंगे कि जो लोग अपनी मंजिल को पा गए, शरफुद्दीन थे अबू अली बन गए। सुभान अल्लाह। कैसे बने सुनाऊं कुछ? अबू अली कलंदर उस जात का नाम है जिसकी रात रात अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। 12 साल तक पानी में खड़े होकर जो आंख बंद करके अल्लाह की सदाएं लगाता था, उसे शेख शरफुद्दीन कहा जाता है। इस्लामिया अर्ज ये कर रहा था, मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की हर रात ऐसी गुजरती थी जैसी हमारी शबे कद्र भी नहीं गुजरती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की हर रात ऐसी गुजरती थी जैसी हमारी 27वीं भी नहीं गुजरती है। ये लोगों की जिंदगी हमें बताती है और रमजान आकर याद दिलाता है, जैसे शबे कद्र गुजारते हो उसी तरह हर रात गुजारो ताकि खुदावंदे करीम की बारगाह में मकबूल। नारे तकबीर। महबूब इलाही का दौर है, बादशाहों के हिसाब से बलबन का दौर, जलालुद्दीन खिलजी का दौर, अलाउद्दीन खिलजी का दौर है। अलाउद्दीन खिलजी अबू अली शाह कलंदर को तोहफे भिजवाया करता था, वो अबू अली शाह कलंदर, लेकिन जनाबे वाला डरता था कि कहीं नाराज ना हो जाए। जी, अलाउद्दीन खिलजी ने चाहा कि मैं हजरत अबू अली शाह कलंदर को कोई नजराना पेश करूं, लेकिन आपकी नाराजगी से डरता। तो किसी ने कहा खिलजी साहब कैसे पेश करोगे? तो कहा अमीर खुसरू को बुलाओ, वो कुछ रास्ता निकालेंगे। अमीर खुसरू लाए गए, तब फिर खिलजी से अमीर खुसरू से खिलजी ने कहा कि साहब मैं हजरत अबू अली शाह कलंदर को नजर पेश करना चाहता हूँ। कहा मैं तो महबूब इलाही की चौखट का गुलाम हूँ, हजरत इजाजत देंगे तो हिल सकता हूँ, वरना मैं इधर उधर नहीं जा सकता। कैसे लोग हुआ करते थे जनाबे वाला, कैसे अल्लाह वाले थे। आज तो भीड़ देखते हैं और पीर बदल लेते हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हाँ, मैं क्या बात करूं और क्या छोड़ूं, लेकिन जरा गौर फरमाइए, वहां बादशाह कह रहा है मेरे सफीर बनकर एक वली के पास नजराना दे दो। कहा बादशाहों से यूं राब्ता नहीं रखते, हम कुछ नहीं लेते, किसी को देने के लिए भी नहीं लेते, मुर्शिद इजाजत देंगे तो लेंगे। हजरत सरकार महबूब इलाही ने कहा मैं तो नहीं मिलता खिलजी से। जी, पिछली किसी तकरीर में मैंने अर्ज किया था, आज तो गटर साफ करने का ठेका लेने के लिए लोग ईमान बेच रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बार, तकरीबन 3 बार या 2 बार हजरत सरकार महबूब इलाही को मुलाकात के लिए अप्रोच किया, लेकिन हजरत सरकार सुल्तानुल मशाइख मौलाना सैयद मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन महबूब इलाही ने बार बार मना किया कि मैं हम बादशाहों से नहीं मिलते। ये अल्लाह वाले थे, ये फकीर थे, बैठते थे गुदड़ी पर, लेकिन बादशाह इनकी चौखट से खैरात लेते थे। ये खुद कुर्सी पर नहीं बैठते थे, मगर तख्ता पलट करने का इख्तियार रखते थे और कहने पर इकबाल को मजबूर करते थे, न पूछ इन खैर का पोशों की इरादत हो देख उनको, ये दे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। जला देती है शमे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों। यही आपके हमारे सूफी हमीदुद्दीन है, जहां अल्तमश दामने गदाई लिए हाजिर हुआ था, और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जिसको तारीख इतिहास अल्तुतमिश कहती है। तारीख ने कहा अल्तुतमिश बहुत बड़ा राजा था, बादशाह था, लेकिन हमारे सूफी की बारगाह में आकर कहता था हुजूर गुलाम बना ली। वाह सुभान अल्लाह। सूफी हमीदुद्दीन ने गरीब नवाज की जानशीनी का हक अदा करते हुए पलट कर फरमाया फकीरों को बादशाहों से क्या काम है, जाइए, हम आपको मुरीद नहीं करते हैं। ये मुसलमान थे जनाब, तो जनाब तख्त उन पर रश्क करता था, मगर करें क्या अफसोस है इस्लाम, तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अब वो हाले न रहे। मस्जिदे मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बनना
न सका। शोर ये है कि मुसलमान हो गए नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्योंकि मुसलमानों की शान क्या थी? बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मुसलमानों की शान थी। आज तो जनाबे वाला क्या कहा जाए, मस्जिद की तरफ आऊँगा तो बात दूर चली जाएगी, लेकिन वापस आता हूँ अबू अली शाह कलंदर की तरफ। बहुत बड़े आलिम थे, बैठ के पढ़ा रहे थे। दिल्ली की ज़मीन है, दिल्ली की ज़मीन। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा महबूब इलाही से हुजूर मिलना चाहता हूँ। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया नहीं मिलूँगा। अमीर खुसरू को यहाँ भी वसीला बनाया था कि खुसरू ज़रा सा महबूब इलाही से मुलाकात करवाओ। महबूब इलाही ने फरमाया खुसरू हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, मगर दोबारा कभी किसी बादशाह की सिफारिश मत करना। ऊपर से जा रही है। हाँ, ये है मुसलमान। ये था मुसलमानों का जीने का अंदाज, ये उनकी जिंदगी थी। मुजफ्फर गैर के दर की गुलामी गैर मुमकिन है, शहनशाही करेंगे हम गुलामे मुस्तफा बनकर। दोस्तों आगे बढ़ता हूं, वरना वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। हजरत अबू अली शाह कलंदर बैठ के पढ़ा रहे थे, किताब सामने थी, तलबा बैठे थे, पढ़ा रहे थे मस्ती से। एक दुर्वेश जाहिर हुए और उनके हुजरे खास में खड़े हुए और कहा शरफुद्दीन। महफिल में सन्नाटा छा गया। तुझे जिस काम के लिए खुदा ने पैदा किया है वो भूल गया? बैठ गया खाली दरसगाह लेके? तेरा काम सिर्फ किताब पढ़ाना तो नहीं है। चल उठ और उस मिशन पे लग जा जिस मिशन के लिए तुझे पैदा किया गया। बात समझ आ रही है आपको? और आसान करके समझाऊं, जो काम इस्लामी रियासतों के बादशाहों से ना हो सका, वो काम करनाल के पानीपत के अबू अली शाह कलंदर ने करके दिखाया। इशारे की बोली समझिए जी। कोई सख्ती करके अपना करीब करना चाहता था और कोई किरदार दिखाकर अपनाना चाहता था। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया जरा गौर फरमाए। हजरत सरकारे अबू अली शाह कलंदर बैठे थे। अब जब ये सुना तो महफिल पे सन्नाटा छा गया। अजीब कैफियत हो गई लोगों की। तलबा खामोश, ये कौन है? चेहरा तो बड़ा खूबसूरत है, कैफियत तो बड़ी जलाली है। हालात ऐसे बना दिए हैं कि पूरी महफिल पे सन्नाटा छा गया। हजरत पढ़ाना चाह रहे हैं तो अब कैफियत नहीं बन रही है पढ़ाने की। उठ गए और उसके पीछे पीछे चले और पीछे पीछे चल के देखा तो आने वाला आवाज देने वाला निगाहों से ओझल हो गया। किसी ने लिखा कि गायब हो गया, किसी ने लिखा कि दिखा नहीं, बहरहाल मिला नहीं कि वो कौन था। लेकिन फिर जब उसी दिन से हजरत शेख शरफुद्दीन निकले तो फिर ये भी तलबा को मिले नहीं कि हमारे मुदर्रिस कहाँ। देखिए आप मदरसे से निकले तो कहाँ पहुंचे? इल्लल्लाह की ज़रबें लगाते लगाते, जंगलों की खाक छानते दुनिया को छोड़ दिया, रिश्तेदार भुला दिए, पहाड़ों की खो में अल्लाह का नाम, नदियों से पानी पीते, वुजू करते और बस खुदा मनाने में लग जाते। सालों साल गुजार दिए। 12 साल तक एक जगह खड़े 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 इबादत कर रहे। तारीखें मुख्तलिफ हो सकती हैं, क्योंकि ये वो ज़ात है जिनके बारे में मुअर्रिखीन ने कहीं ना कहीं, उलमा मुअर्रिखीन ने कम लिखा है। आखिरी बात, आखिरी किस्सा और बात को ख़त्म कर। आपको शेरी भी करनी है जिसका इंतज़ार सरे शाम से किया जाता है। इसलिए
गौर से सुनो, बू अली को बू अली क्यों कहा जाता है? 12 साल तक खड़े रहे, अल्लाह के जिक्र में लगे रहे। जरा ठहरिए और गौर कीजिए कि एक तरफ वो बंदा है जो सालों साल खड़ा होकर इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ता है, पानी में खड़े होकर वजीफे करता है, जंगल में रहता है। ये कंडीशन है, सालों साल गुजर गए। एक तरफ वो हैं जो पत्तियां खा के, नदियों का पानी पी के यूं जिंदगी गुजार के खुदा राजी कर रहे हैं। लेकिन सच्ची अकीदत है उस बुजुर्ग से, अगर जिसके नाम की महफिल सजाए बैठे हो तो आओ देखो। सालों साल गुजर गए, आंख ही नहीं खोलते थे। एक हमारा जवान है कि आंख भीड़ में उठती है तो हराम तलाश करती है। माफ कीजिएगा, अब तो उर्सों और मीलाद के जुलूसों में भी आंखें हराम तलाश करती। और एक वो आंखें हैं कि सालों हो गई, सालों गुजर गए, खुली ही नहीं, आसमान की तरफ देखा ही नहीं। यूं कोई बनता है कोई बू अली शाह कलंदर। दोस्तों 12 साल गुजर गए, आवाज आई, शरफुद्दीन दरिया छोड़ो, दरिया छोड़ो, मैदान में आओ, तुमसे कुछ काम लेना है। ए मेरे मालिक अरहमुर राहिमीन, ए रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह, ए सबकी सुनने वाले, मेरी सुन ले, मुझे इसी हाल में यहीं खड़े रहने दे। मैं चाहता हूं तेरा जिक्र करते करते पानी में ही मर जाऊं। जो है आपकी हजरत तशरीफ रखना उस पर। नहीं हजरत इस पर नहीं, अच्छा नहीं लगता। दुरूद शरीफ पढ़ ली, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मेरे जैसे सैकड़ों उलमा के उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी रूहानी फैजान है। हमने कई किताबें हजरत से पढ़ी, काफिया पढ़ी है, हिदाया पढ़ी है, और भी कई किताबें, तफसीर पढ़ी है, जलालैन पढ़ी है, कई एक किताबें पढ़ी। कोई इमाम आजम सरकार एक जगह पहुंचे थे और सरकार इमामुल अइम्मा से कहा गया, हुजूर ये झोपड़ियाँ आपको नज़र नहीं आ रही? नहीं कहा नहीं, बचपने में यहाँ आपके मुअल्लिम ने, आपके मुदर्रिस ने यहाँ बैठकर आपको इब्तिदाई किताबें पढ़ाई थी। इमामों के इमाम ने अपने जूते उतार लिए। लोगों ने कहा ये तो रेत है, पाँव जल जाएंगे। कहा पाँव के जलने से ज़्यादा उस्ताद का अदब ज़रूरी है। बात समझ आ रही है आपको? आगे चलिए, बात को ख़त्म करने लगा था तेज़ी के साथ। तो कहा मेरे मालिक तू सबकी सुनता है, खुद फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दान, पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं खुद जवाब देता। ए अल्लाह, तू खुद इरशाद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं पूरा कर दूंगा। मैं मांगता हूं मुझे पानी में खड़ा रहने दे, इसी में मौत दे दे। तुझसे ना कहूं तो किससे कहूं? तेरी बारगाह में नार्जी लगाऊं तो फिर किससे कहूं? मेरी मर्जी और मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश तो ये है, मैं यहीं खड़ा खड़ा मरना चाहता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। रादराने मिल्लत इस्लामिया, हम कहां हैं? अपनी जिंदगी में गौर करें कि हम अपने मालिक को राजी करने के लिए रियल में कितनी मेहनत कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी की दुनिया से बाहर आइए। रोहल शरीफ में काजी हमीदुद्दीन यूं ही जुब्बा लेकर नहीं आ जाते। साल भर तक मदीना शरीफ में जारूब कशी करी है जी। ये तो रिजल्ट है कि जुब्बा दिया गया है। मेहनत देखिए, 3 साल तक शरीफ साहब मक्के में रहे, 1 साल तक बारगाह रिसालत। आज लोग कहते हैं इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ।
तुम नहीं, तुम्हारे अजदाद पैदा नहीं हुए थे उससे पहले दहलीज मुस्तफ़ा पर लोग खड़े होकर कहते थे इन्हें जाना इन्हें माना न रखा खैर से का लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्फाज अगरचे बदले हुए थे, फिक्र तो यही थी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात को खत्म कर रहा हूं। बहुत दुआएं की मौला मुझे यही नहीं निकल जाओ शरफुद्दीन, हमें तुमसे कुछ काम लेना है, खोलो आंखें। आंख खोल दी, लेकिन मालिक खड़ा रहने दे, आंखें तो नहीं। बाहर निकलो पानी से। जज्ब तारी हुआ, डूब गए इस्तिगराक में, कैफ की मौजों में बहने लगे। ये अल्लाह, फिर तू ही किसी से निकलवा दे, मेरे पांव तो नहीं उठते। ओहो, आगे की मंजिल है जी, आगे की मंजिल। वो अली शाह कलंदर, बहुत बड़ी जात का नाम जी। हमारे जोशों की औकात नहीं कि उनकी बात करी जा सकी कमा हक हो। बहुत बड़ी जात का नाम। हजरत महबूब इलाही से मुरीद होने गए थे। जब मुरीद होने गए, आसमानों की सैर की थी रूहानी दुनिया में, और कई आसमानों की सैर करने के बाद कहीं एक हिजाब नजर आया, पर्दा, तो ठहर गए। कहा इससे आगे पीर की जरूरत है। तो आए सरकार सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही के पास, कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। अच्छा, महबूब इलाही भी महबूब इलाही है। अच्छा, और फख्र की बात करूं, महबूब इलाही जिस पर फख्र करते हैं वो हमारा सूफी हमीदुद्दीन। तो महबूब इलाही की खिदमत में पहुंचे, महबूब इलाही की खिदमत में, और कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया इतने आसमानों के सैर करके आ गया है शरफुद्दीन, अब कहता मुरीद कर लीजिए। नहीं करता मैं, मेरे पास तेरा हिस्सा नहीं है, जा। इसलिए बाज रिवायत में है कि आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे, बाज में है कि आप सरकार महबूब इलाही के मुरीद थे, बाज में है कि आप शेख शहाबुद्दीन के मुरीद थे। बहरहाल एक जुमले में कह लीजिए आपने सबसे फैज लिया था, और डायरेक्ट उससे फैज लिया था जिसका मैं किस्सा आपको सुना रहा। तवज्जो के साथ सुनिएगा, तेजी के साथ बात को खत्म करने लगा। हालांकि खत्म करने में मुझे बहुत वक्त लगता है, ये मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान है। एक बात कहता हूं तो इधर से ख्याल आता है कि ये भी कहता चलूं, उधर से ख्याल आता है कि ये भी कहता चलूं। सुल्तान गौसुल आलम, तारिकुस सल्तनत, कुतबतुल कुबरा, महबूब यज़दानी, मीर कबीर, सुल्तान सैयद मोहम्मद अवहदुद्दीन, मखदूम सैयद शाह अशरफ जहांगीर समदानी की खाके दरगाह की खैरात है तेरे नीर के पानी का लक़ब आबे हयात, खाक के दरगाह तेरी सुरमाए बीनाई है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था, कहने लगे मालिक मुझे निकलवा दे किसी से। फिर आंख बंद कर ली, डूबे थे। इतने में एक बुजुर्ग आए, बुजुर्ग ने जगाया, जैसे मैंने मुआज़ार साहब को ऐसे जगाया, ऐसे ही बुजुर्ग ने इससे बहुत अहसन तरीके से जगाया। जगाने के बाद सुभान अल्लाह, जगाने के बाद कहा बाहर आओ, तो वो खड़े रहे। कहा कौन हो तुम? इतने में बुजुर्ग ने उठा लिया शेख शरफुद्दीन को और उठा के पानी के बाहर ला के रख दिया। तो हजरत की जबान से निकला आप कौन हैं? चेहरा नूरानी, दाढ़ी घनी, विलाया टपक रही है। सुभान अल्लाह, आंखें खूबसूरत, भवें लताफत से भरी हुई। सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत के दीवानों, सरकार शेख शरफुद्दीन ने पूछा आप कौन हैं? मैं अपने मालिक से लौ लगाए हुए था, आपने उठा के मुझे पानी से बाहर कर दिया। कितने सालों की मेहनत आपने मेरी रायगा कर दी। मेरा तो जी चाहता था कि मैं यहीं इसी पानी में बह जाऊं, अपने मालिक को याद करते करते इस दुनिया से चला जाऊं। क्या लोग थे वो जो खुदा के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार थे, और क्या लोग हैं हम कि हय्या अला सलाह की सदाएं बार बार हमारे कानों पर आती हैं, लेकिन जनाब न क्रिकेट रुकता है, न टीवी रुकती है, न बातें रुकती हैं, न काम छूटता है, और न खुद को रोक कर मस्जिद तक जाने की तौफीक इल्ला माशाअल्लाह होती है। और फिर जनाब हमारी ये परेशानी हमें क्यों है, वो दिक्कत क्यों है, ये दुश्मन क्यों है, वो टेंशन क्यों है? अल्लाह अकबर कबीरा। सुने वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान। अरे बुजुर्ग आप कौन है भाई? क्यों बाहर निकाल दिया मुझे? उस बुजुर्ग ने कहा, पहले बोल दो सुभान अल्लाह। उस बुजुर्ग ने कहा शरफुद्दीन मायूस मत हो, कुदरत की यही मर्जी है। कहा लेकिन हजरत आप कौन हैं? कहा मैं अली इब्ने अबू तालिब।
मैं अली इब्ने अबू तालिब नजफ अशरफ से तेरे दरिया तक आया हूं, हुक्म खुदाबंदी से तुझे काम सौंपने आया हूं। चल निकल यहां से। मौला अली का नाम सुना, जैसे ही नाम सुना का अली आए हैं, इमामुल मशारिक वल मगारिब, मतलूब कुल्ल तालिब, गालिब अला कुल्ल गालिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, अबुल अइम्मत ताहिरीन, मौला मुश्किल कुशा अली इब्ने अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजुल करीम। हजरत शेख शरफुद्दीन कदम में गिर गए, हुजूर माफ कीजिएगा जुमला सख्त निकला हो तो, इसलिए कि आप तो आप हैं, तमाम वलियों के इमाम हैं, सरकार माफी चाहता हूँ। कदम से उठाया अली हैदर ने, सीने से लगाया और जनाबे वाला खुदा जाने क्या क्या अता किया और ऐसी खुशबू अता की कि अली तो चले गए मगर शरफुद्दीन में अली की खुशबू। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने बू अली शाह, नाराए तकबीर। कहा शरफुद्दीन मैं अली हूं अली, तेरी तमन्ना है कि तू अली बन जाए। अली अबू तालिब के बेटे को होना था, हो गया, अब दूसरा अली नहीं है, लेकिन जा आज से तू बूए अली के नाम से जाना जाएगा। आज देखिए शरफुद्दीन नाम जमाना याद कम रखता है, दुनिया के चारों कोने से बूए अली की आवाज आ सुभान अल्लाह। फैजाने मौलाई कायनात, फैजाने मौलाई कायनात, फैजाने मौलाई कायनात। साहिबे नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, साहिबे नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला। अरे घर को छोड़, घर तो मिलता ही नहीं, दर सा कोई ढूंढ के ला। एक दो पल की नहीं, सदियों की इजाजत है तुझे, तू अली छोड़ कलंदर सा कोई ढूंढ के ला। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह।